और जिन पर इतनी कृपा होगी वो साक्षात दुर्गति को देखते हुए भी एकदम टर्न क्यों नहीं होता, ये सवाल है। गलत तो नहीं? कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने तो देखी नहीं, संसार में दुख है, वो मर गया। अरे आजकल तो बिना कपड़ों के चले गए, वो टॉप आदमी थे, हमारे से सब सीनियर थे, कोई 12 करोड़ का मकान में जा रहा था, कोई 13 करोड़ का में जहाज गिरी जो कपड़ा नहीं मिला उसने, देख बेटा तेरा कपड़ा भी नहीं है, फिर अटैचमेंट अपनी क्यों मार रहा है दुकान से, मकान से, बेटे से, बीमारी क्या है? वो कह रहा है मैं साक्षात आके दिखाया कलयुग के लोगों को। अरे भक्ति बहुत सस्ती है कलयुग में भाई, नाम जप पर आंसू डाल दो किसी ठीक गुरु की शरण में, और कुछ नहीं करना। सतयुग में कितनी साधना? 1 साल 12 साल। सतयुग में 12 साल की साधना, त्रेता में 1 साल की साधना बराबर है। जैसे भगवान कंसेशन देता आ रहा है, थोड़ी बुद्धि होगी, सारे गधे होंगे, आसक्ति औलाद पर ज्यादा होगी, इसलिए थोड़ा रिलैक्स कर दो इनको। कठिन शरीर से काम नहीं कर सकते आज हम, कोई भी बताओ 4 घंटे मेहनत धूप में कर लेंगे हम? नहीं कर सकते। सतयुग में 12 साल, त्रेता में कितनी? 6 महीने, 1 साल, 1 साल। दापर में 1 महीने, और कलयुग में 1 दिन। भगवत प्राप्ति नहीं मतलब साधना का फल बराबर है। ये मत समझना कि 1 दिन में मैं जाके विमान में बैठ जाऊंगा ऐसे नहीं है। अंतकर्ष तो शुद्ध करना ही है, पर कंसेशन है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो इतना देख करके भी रोज आप देखते हो यूट्यूब पर 5 जवान लड़के मर गए, वो शादी में जा रहा था, वो वैष्णो देवी जा रहा था, वो खाटू श्याम जा रहा था, पूरा का पूरा परिवार खत्म। सामान कौन ले जाएगा? ये 4-5 मेंबर सारे खत्म हो गए, वो सामान किसके लिए था? कौन खाएगा उसको? उसने तो निरंतर 10% भी नहीं किया गधा ने। ये क्या है? ये भगवान दिखा रहे हैं, रे अब भी चेत जाओ तुम, अब भी चेत जाओ। अब तो 50 साल के हो गए, गोली भी खाने लग गए। हफ्ते में 1-2 गोली तो जरूर चाहिए हर एक आदमी को। अब क्या रह गया भाई? कौन सा महकमा रह गया जिससे सुख भोगोगे? वो भी कबाड़ हो गया। किससे सुख भोगोगे? सुख भोगने वाला ही बीमार, दुखी, बुरी हालत, और क्षणभंगुर, पता नहीं कब टिकट कट जाए। क्या सुख है? ये ध्यान हमने रखना चाहिए। क्षण नहीं मिलेगा, प्रभु कहता है एक क्षण नहीं मिल सकता। जैसे स्वर्ग में कोई पुण्य करके जाता है और उसका टाइम होता है, जब उसको गिराते हैं तो वो कहता है 1 दिन दे दो, नहीं मिलेगा। ये वो संसार नहीं है घूस दे के कर लेगा, इधर नहीं चलता बेटा, जाना पड़ेगा। पुण्य किया था वो तेरा जमा था, फिर जमा कर, नहीं तो नरक में जा। बगैर भक्ति की तो यही हालत है ना भाई। करो भोगो, करो भोगो, चाहे वो नरक भोगो, स्वर्ग भोगो, चाहे पृथ्वी लोक को भोगो। तो ये काम हमने करना है भाई, करना है, बहुत जल्दी करना है भाई। क्षण भंगुर है भाई। एक बार आपको टेस्ट लग गया था, आपका कोई गर्दन काटने से आप उस डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे, क्यों? दोनों अलग है, ईस्ट को जाता है, वेस्ट को जाता है। बस वो चस्का नहीं लगा है, क्या बीमारी है ये समझ नहीं आती, नहीं तो फिर क्यों जाएगा? तो साक्षात देख तो रहे हैं, सामान छोड़ना है, सामान छोड़ना है। तो इस महीने में कितने कमाया? 1 लाख। 10,000 को नहीं रखे। मरने के बाद मैं जब ट्रेन में मर जाऊंगा एक्सीडेंट में या हवाई जहाज में, तब दूसरे खाएंगे, मैं नहीं रखूंगा, वो रखेंगे, इसलिए मेरे को नहीं पता, क्यों? मैं तो छुटवा दिया मेरे से। तो अरे वाह बेटा, इधर भी नहीं किया, उधर भी नहीं किया, 0 ही 0। अब देने वाला नंबर क्या ढूंढे?
कागज पलटेगा, सारे जीरो, रेड एंट्री। कोई एंट्री ठीक नहीं है। तो दो एंट्री होती है, भगवान की भक्ति या दान, सेवा, निष्काम कर्म। खैर तुमने तो निष्काम कर्म किया है। जिसको आदमी कुत्ते बिल्ली इनकी सेवा का भाव आ जाता है वो बहुत ऊंची स्थिति का आदमी है। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए मैंने अभी बहुत कुछ करना। मतलब ये कहने तो जब तक फंदा नहीं कटता, संसार चक्कर से नहीं निकलते, तब तक तो भाई दुख तो दूर नहीं हो सकते। किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा। मृत्यु बुढ़ापा रोग तो आएंगे, इसको कौन बचाएगा। चलो दुख आए। लड़का हुआ है तो मरे भी, गालों भर भी निकलेगा, पता नहीं क्या कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा, धरती बेच के आप उसको छुटवाने में लग जाओगे। उस टाइम दे दोगे पैसे जरूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।